क्लास 10 के केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। हमारा दूसरा चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि इस दुनिया में जो चीज़ हमको दिख रही है उस दिखने वाली चीज़ का नाम रसायन शास्त्रों के द्वारा कुछ दिया गया है और उसको पहचानने के लिए भी बताया गया है। तो हम किसी भी चीज़ को किसी नाम से पुकारते और उस नाम में उसका गुण भी छुपा रहता है। तो हमारा जो चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण, जैसे हमारे हाथ में ये एक जग है और इस जग में पानी भरा है। पानी एक पदार्थ है। अब ये पानी एक पदार्थ है तो इस पानी को रसायन शास्त्र वालों ने कहा कि ये पानी रासायनिक गुणधर्म के आधार पर इसको और क्या क्या कहा जा सकता है। तो इसका रासायनिक नाम तो H2O होगा, लेकिन क्या यह इसको अम्ल कहा जा सकता है या इसको क्षारक कहा जा सकता है या इसको लवण कहा जा सकता है। इसका मतलब कोई भी चीज़ जो दिखता है उसको तीन आधार पर वैज्ञानिकों ने बांट रखा है। संसार के सारे चीज़ों को वैज्ञानिक ने, रसायन शास्त्रों ने उसको तीन कैटेगरी में बांट रखा है। जैसे हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं नमक को, हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं नींबू के रस को, हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं सर्फ को कपड़ा धोने के लिए, हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं खाने वाला सोडा को। ये सारी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और वह नींबू के रस के नाम से जाना जा रहा है, वह कपड़ा धोने वाले सोडा के नाम से जाना जा रहा है, वह खाने वाला सोडा के नाम से जाना जा रहा है। लेकिन उस नाम से जानने के बावजूद भी उसका एक और नाम है और वह नाम है कि या तो वह पदार्थ अम्ल है या क्षार है या लवण है। अब ये तीनों है तो कैसे है उसकी पहचान के लिए वैज्ञानिकों ने हम लोगों को एक रास्ता सुझाया कि कोई भी पदार्थ अगर आपको है घर में तो वह अम्ल होगा या क्षार होगा या लवण होगा। तो एक साधारण सी बात कहा उसने, कहा कि जब हम कोई भी घर में रखी हुई चीज़ जो खाने के लायक हो और उस खाने के लायक को जब ज़ुबान पर टेस्ट करें तो टेस्ट में अगर स्वाद खट्टा आ जाए तो जो भी खट्टा आ जाए उस सभी को हम कहेंगे कि यह पदार्थ अम्ल है। फिर जब हम किसी चीज़ को ज़बान पर रखें और रखने के बाद वो कड़वा आ जाए तो उसको हम क्षार कहेंगे और अगर वो तीखा आ जाए तो उसको हम नमक कहेंगे, लवण कहेंगे। ये ज़बान के आधार पर किसी भी चीज़ का वर्गीकरण किया गया उसको टेस्ट के आधार पर। तो हम लोग अभी के समय में, अभी जो हमारा वर्तमान समय है, नींबू आसानी से घर में मिल जाएगा, मार्केट से इमली आसानी से मिल जाएगा, टमाटर खाते हैं टमाटर आसानी से मिल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब अब आम का टिकोला आने वाला है, आम का टिकोला आसानी से मिल जाएगा। तो ये सब ज़बान पर रखेंगे तो हमको खट्टा ही खट्टा लगेगा। इसका मतलब उस सब का जूस निकाल लेंगे और वो हमको खट्टा लगेगा और हर खट्टा चीज़ को रसायन की भाषा में अम्ल कहेंगे। एक बात तो ये है, लेकिन कहा गया कि कुछ ऐसा पदार्थ है जिसको हम ज़बान पे नहीं रख सकते हैं लेकिन फिर भी उसको अम्ल कहा गया। हम ज़बान पर नहीं रख सकते हैं फिर भी उसको क्षारक कहा गया। हम जो है ज़बान पर नहीं रख सकते हैं उसको लवण कहा गया। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करेंगे तो हमारे आसपास ऐसे भी पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टा,
जो स्वाद में कड़वा और जो स्वाद में तीखा होता है। तो ये सभी जो है अम्ल, क्षारक एवं लवण की श्रेणी में आता है। अब आइए हमारे पास यहाँ देखिए, हमारे सामने में कुछ बोतल में रखा हुआ कुछ रासायनिक पदार्थ है। अब उस रासायनिक पदार्थ में सब पर नाम लिखा है, लेकिन सब का कलर अगर आप देखिए यहाँ सब पानी के जैसा लगता है। अगर हम इसका सबका रैपर हटा दें, लिखा हुआ सबका हटा दें, तो फिर आप कैसे पहचानिएगा कि किस में क्या है, ये अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। तब कहता है कि हम कैसे पहचान सकते हैं, और पहचानने के लिए हमारे पास टेक्निक है, और उस टेक्निक के लिए हमारे पास एक जो है पेपर है, एक कागज है, जिसकी उपस्थिति में हम पहचान सकते हैं। और वह पेपर है, जैसे ये पेपर देखिए, इस पेपर का नाम लाल लिटमस पत्र है। ये कागज जो है इसका नाम लाल लिटमस पत्र है, और दूसरा कागज हमारे पास यह नीला लिटमस पत्र है। देखिए यह नीला लिटमस पत्र है, यह कागज है। यह कागज अपने रंग को बदल करके हमारे पास जो मौजूद जो भी पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है एक्वस सॉल्यूशन में, वह हमको पहचान दिलाएगा कि सब में क्या है। उसके बाद हमारे पास तीसरा एक और पदार्थ है, तीसरा एक और कागज है, और इस कागज का नाम पीएच पेपर है। तो ये देखिए, यह जो हमारे पास पीएच पेपर है, और इसका रंग आप देखिएगा तो इसका रंग पीले की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो अब सवाल यही है, ये तीन ऐसे कागज हैं, ये तीन ऐसे पेपर जो बनाए जाते हैं। समुद्र में एक शैवाल होता है, और उस शैवाल का नाम लीचेन होता है, और उस शैवाल से ही यह लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। तो इसका मतलब है कि हम इस कागज की मदद से हमारे घर में अगर कोई भी पदार्थ है और वो पदार्थ हमको पहचानने में दिक्कत हो रही है, तो हम ये लिटमस पेपर लाएंगे, और ला करके इस लिटमस पेपर को उसमें डालेंगे, और डालने पर हम तीन तरह का फैसला कर सकते हैं। एक कि यह अम्ल है, दूसरा ये क्षारक है, और तीसरा यह लवण है। ये हम फैसला कर सकते हैं। तो अब आइए अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये जो हमारे पास नीला लिटमस पत्र है, इस लिटमस पत्र पर हम रासायनिक पदार्थ को डालेंगे, और डाल करके देखते जाएंगे कि हमारे सामने क्या हो रहा है ना। तो इसलिए कहा गया कि जो हमारा लिटमस पत्र है, यह लिटमस पत्र नीला लिटमस पत्र है, या जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लू लिटमस पेपर। और ब्लू लिटमस पेपर ये किस चीज से बना है, शैवाल से। और